आजकल झूठी शिकायत दर्ज कराना काफी इजी है क्योंकि ज्यादातर मोस्ट केसेस ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं और बाद में पुलिस जांच करती है और एविडेंस के अभाव में ऐसे मामलों में पुलिस एफआईआर लगा देती है और कोर्ट उन केस को बंद कर देती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपसी रंजिश में आपके खिलाफ थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो ऐसे मामले में आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को कैसे सबक सिखा सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाता है या फंसाने की धमकी देता है तो ऐसे मामले में आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल लोग बिना किसी कारण के और बिना गलती के पुलिस से डरते हैं और यही एक रीजन है और पुलिस के पास यही पावर है, वो बिना डराए भी किसी को भी डरा देते हैं और लोग उनसे डरते हैं, इसलिए वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है वो ऐसा काम करते हैं, इसलिए अगर उनसे आपका सामना होता है तो वो निश्चित तौर पर आपको डराएंगे भी, धमकाएंगे भी और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देंगे। अगर आपका सामना ऐसे पुलिसकर्मी से हो जाता है जो भ्रष्ट है, ईमानदार पुलिस ऑफिसर से पड़ता है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्ट से पड़ जाता है और वो आपको फंसाना चाहता है किसी केस में या फंसा दिया है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग कानून का इस्तेमाल करना सीखो और ऐसी सिचुएशन होने पर आप लोग क्या करते हो, अग्रेसिव हो जाते हो और हाथापाई या गाली गलौज गुस्से में ये चीज करने की कोशिश करते हो किसी भी पुलिस ऑफिसर पर जो मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का। इसलिए आपको ऐसी मार मारने की जरूरत नहीं है। कागज की मार जो कि बेस्ट होती है, जिसका रिजल्ट आना निश्चित है और आता भी जरूर है। इसलिए आप एक सिंपल सा पत्र अपने जिले के एसपी को लिखें, उस सिंपल से पत्र का भी रिजल्ट आता है। लेकिन मैं आपको गहराई के बारे में बताऊंगा जिससे वो पुलिसकर्मी जिसने आपके साथ गलत किया है वो 10 बार सोचेगा किसी भी व्यक्ति के साथ गलत करने से पहले। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को कोई पुलिसकर्मी किसी झूठे केस में फंसा देता है, अब वो केस चाहे ऐसा हो जिसमें मृत्युदंड की सजा हो या आजीवन कारावास की सजा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 388 आईपीसी का ऑफेंस किया। अब आप ये सोचेंगे कि यार इसने सेक्शन 388 आईपीसी का ऑफेंस कर दिया, लेकिन मैं किस तरह कोर्ट के अंदर ये साबित करूं कि उसने सेक्शन 388 का ऑफेंस किया है। तो आगे की जो कार्रवाई है वो आपके वकील साहब करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति पर झूठा केस लगाया गया है वो अपने वकील को बताएंगे कि साहब ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है और एक्चुअल स्थिति तो ये है, और उस एक्चुअली स्थिति को आपका वकील अपने माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केस नहीं कर सकते उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर पर जिसने आपको फंसाया है। उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आपको उसी समय, जिस समय आपको लगता है कि हाँ मुझे केस करना चाहिए या फिर आपको जेल में डाल रखा है, तो जेल से बाहर आते ही तुरंत वकील की सहायता से एफआईआर दर्ज करने का आपका अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि आप बिना वकील के द्वारा थाने में जाकर आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, आप खुद भी जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी एफआईआर को नहीं लिया जाएगा क्योंकि पुलिस पुलिस भाई भाई। तो आपके पास ये अधिकार है, सेक्शन 156(3) में कोर्ट के अंदर जाकर आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं जिसने आपको झूठे केस में फंसाया है। और अगर कोई पुलिसकर्मी आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है, फंसाया नहीं है, यहाँ पर धमकी की बात है, तो सेक्शन 389 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है। अब वही ऑफेंस जो मैंने आपको बताया है वही ऑफेंस के अंदर फंसाने की धमकी दे रहा है। यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर का इंटेंशन क्या है, क्यों फंसाना चाहता है आपको, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, कोई संपत्ति चाहिए या कोई वैल्यूएबल चीज आपसे चाहिए, इसलिए वो आपको फंसा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों धाराएं ऐसी हैं कि अगर फंसा दिया है तो सेक्शन 388, और नहीं फंसाया लेकिन उसने धमकी दी है तो सेक्शन 389 का ऑफेंस किया। इसके अलावा जब उसने ये ऑफेंस किया, जब वो झूठे केस में फंसा रहा है, इसका मतलब ये आम सी बात है कि वो अपनी ड्यूटी के विपरीत कार्य कर रहा है। जो तरीका उसको बताया गया है, जो उसका आचरण होना चाहिए, उसकी जो ड्यूटी के प्रति उसका वैसा आचरण नहीं है, वो आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा करके झूठे केस में फंसा रहा है, तो सेक्शन 166
आईपीसी का भी ऑफेंस कर रहा है। और सेक्शन 388 और सेक्शन 389 का जो उसने ऑफेंस किया, झूठे केस में फंसाने वाली बात जो करके ये झूठे केस में फंसाया, धमकी दी, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसे पुलिसकर्मी को। और सेक्शन 166 में जो कि विपरीत कार्य कर रहा है ड्यूटी के, 1 साल तक की सजा हो सकती है। और सेक्शन 166A के अंदर 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जाहिर सी बात है जब झूठा केस आपके विरुद्ध वो बनाता है तो डॉक्यूमेंट भी फॉल्स क्रिएट कर रहा है, तो सेक्शन 167 आईपीसी का ऑफेंस है। और 160 आईपीसी के तहत ऐसे झूठे दस्तावेज रचने वाले पुलिसकर्मी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। और जब वो झूठा दस्तावेज रच रहा है तो फिर जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, एविडेंस जो तैयार कर रहा है, वो भी साक्षी झूठी हैं और झूठी साक्ष्य इस्तेमाल करेगा पुलिसकर्मी जानते हुए कि झूठी साक्षी है, तो सेक्शन 196 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस धारा के अंदर उस पुलिसकर्मी को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति यानी जो पुलिस वाला अगर भ्रष्ट है, जाहिर सी बात है कम पुलिस ऑफिसर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, अगर वो फॉल्स रिपोर्ट तैयार करता है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसा दिया है या फंसाने की धमकी दे रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन जरूर लें। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई पुलिसकर्मी आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया है या फंसाने की धमकी देता है तो आप उसके अगेंस्ट किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से पहुंच सके।